जय हिंद साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे चैनल कानून कायदा में बात करेंगे। जैसा आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक कानून बनाया है। उसका नाम तो बहुत अच्छा है, जन विश्वास अमेंडमेंट अधिनियम। इस अधिनियम के जरिए सरकार कुछ कानूनों में संशोधन कर रही है, जिनमें पहले कारावास से सजाओं के प्रावधान थे, वहां से कारावास को हटा के सिर्फ जुर्माना कर रही है। पिछली बार मैंने आपको बताया था तो फूड सेफ्टी के बारे में, यानी जो ऐसा खाद्य पदार्थ बना रहे हैं लोग जो खाने के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है, उसमें रियायत की गई। आज हम बात करेंगे दवाओं के बारे में। हमारे मानव जीवन के लिए, हम लोगों के लिए दवा से महत्वपूर्ण चीज कुछ भी नहीं है। एक तो आदमी बीमार, फिर वो एक ऐसी दवा ले जिसके संबंध में भी एक कानून अगर अच्छे नहीं है और हमें नकली दवाएं मिलने की आशंका हो जाती है, उसमें भी रियायतें की जा रही है ऐसे लोगों के साथ। वास्तव में क्या था कि पहले हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इस अधिनियम का नाम है, तो दवाओं और कॉस्मेटिक के मामलों में प्रावधान करता है कैसे बनाए जाएंगे, लाइसेंस लेने के, बनाने के, आयात करने के, और जो है उनका क्वालिटी मेंटेन करने के बारे में। उस अधिनियम में पहले क्या था कि एक सेक्शन 29 में एक प्रावधान था कि यदि कोई आदमी सरकारी प्रयोगशाला या सरकार का जो एनालिस्ट होता है, यानी जो मेडिसिन के बारे में जांच करता है, उसकी रिपोर्ट को अगर कोई उपयोग में लेता है, उसके लिए पहली बार अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसमें जुर्माना था 500 रुपये, उसको तो लाख रुपए कर दिया। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है। अगर वो आदमी ऐसा दोबारा करता है, यानी एक सरकारी रिपोर्ट, सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट या सरकारी विश्लेषक एनालिस्ट की रिपोर्ट दवाओं के बारे में, उसको कोई आदमी अपनी किसी दवा के बारे में यूज कर लेता है दोबारा, तो उसके लिए पहले 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों का था। अब इस जो मैं बता रहा हूँ, जो संशोधन अधिनियम लागू किया है जन विश्वास वाला, जो 31/12 आने वाली जो 24 है उसको लागू हो जाएगा। उसमें अब क्या किया है कि वो सजा के प्रावधान तो हटा दिए और सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना। यानी कोई व्यक्ति सरकारी रिपोर्ट, एनालिसिस की रिपोर्ट को या सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट को अपनी दवाओं में एक विज्ञापन के रूप में काम में लेता है, तो उसके लिए अब उसको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया रियायत की है, जुर्माना दो। और हम जानते हैं कि अगर अपराधियों को जुर्माना देने से कोई परहेज नहीं है, एक आदमी 10 करोड़ रुपए कमाई करके और 10-25 लाख रुपए जमा करवा देता है, जेल से बच गया, तो ये जो है वो कानून जन स्वास्थ्य के साथ खिलाड़ है। ऐसे पहले क्या था कि इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ ऐसी दवाएं थी, जैसे जो नकली दवाई होते हैं ना, जिनमें रैपर कोई और अंदर दवाई को और हो, या जो साल्ट लिखे है वो साल्ट नहीं हो, उसमें इन कैटेगरी के अलावा जो अगर कोई आदमी दवाई बनाता तो उसको लाइसेंस की जरूरत थी। यानी लाइसेंस के बाद ही वो दवाइयां बनाएगा, उनको स्टोर करेगा, बाहर से मंगाएगा या बेचेगा। उसमें सजा का प्रावधान था पहले 1 वर्ष की तो कम से कम सजा, और अधिक से अधिक 2 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना था। इसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता था। और इसी तरह से ये तो था दवाओं के बारे में, और यही प्रावधान था कॉस्मेटिक के बारे में। यानी कोई कॉस्मेटिक बनाता है बगैर लाइसेंस के, जिनके बारे में अन्य कोई कानून नहीं है इस अधिनियम में, नहीं मतलब उसकी गिनती नहीं करवाई हुई, ऐसा कोई कॉस्मेटिक, तो उसमें भी पहले जो है वो सजा थी। अब इनमें राजीनामा नहीं हो सकता था पहले। अब सरकार ने इस जन विश्वास अधिनियम की आड़ में इन लोगों को, इन अपराधों को जमानत योग्य बना दिया, इनको राजीनामा योग्य बना दिया। अब हम जानते हैं कि भी ऐसे अपराध जो गंभीर होते हैं और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनमें राजीनामा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, ये बेसिक कानून है। लेकिन ये अब सरकार ने जो है वो इनको राजीनामे काबिल बना दिया। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मूल सेक्शन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का सेक्शन 32B है, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो वकील है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि दवाइयों या कॉस्मेटिक के मामले में जिनमें सजा है उनमें राजीनामा नहीं होगा। यानी खाली जुर्माने वाले में तो राजीनामा हो जाएगा,
लेकिन सजा वाले में नहीं होगा। और आज जैसे ही अधिनियम लागू होगा तो हमारे सामने एक बड़ी कठिन जो है वो कानूनी स्थिति सामने आ जाएगी। कानून में नीचे तो लिखा हुआ है कि जिनमें सजा है उनमें होगा नहीं, और ये दो अपराध उसमें ऐड हो जाएंगे, काबिल राजीनामा। तो ये सब जो है वो हम लोगों के ध्यान देने की बातें हैं। और आपसे हम हर बार आग्रह करते हैं कि हमारा आशय आपको मोटे रूप से सचेत करना है, आपको जगाना है कि अपने लिए जो भी अपने आम आदमी के काम की चीज है उसके बारे में जो भी कानून है उसे हम ध्यान में रखें, और समय पड़ने पर ऐसे कानूनों में संशोधन के लिए हम हमारी आवाज भी बुलंद करें। सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि अब ऐसे जब कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो पता नहीं आगे क्या कानून बन सकता है। इसी के साथ ही कि आप सतर्क रहेंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से और बातें करेंगे। देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब की लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें, और आम लोगों से जो प्रभावित कानून है उसका मोटे रूप में ज्ञान हो जाए, ताकि आने वाले समय में हम खुद हमारी सुरक्षा करने के लिए अब अच्छे कानून बनवा सके सरकार पे दबाव डाल के, जो हमारे लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।